हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक यादव और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ जीएस स्टडी विद लाखा यूट्यूब चैनल में। तीर पर्वत से निकलनी चाहिए कि तीर पर्वत से निकलनी चाहिए, एक बार फिर हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विवेक यादव और लाखा, आपका स्वागत करता हूँ जीएस स्टडी विद लाखा यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे। हमने 2 पॉलिटी की क्लास कर ली, जिसमें भाग 1 भाग 2 हमने पढ़ लिया है। आज भाग 3 की बारी है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत का मार्गना कैटा किस संविधान के भाग को कहते हैं? तो दोस्तों आंसर लिख दीजिए। संविधान के तीसरे भाग को मार्गना कार्टा नाम से भी जानते हैं। दोस्तों पहले दोस्तों देख लेते हैं क्या है ये भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को रखा गया है। जनता जो अपने अधिकारों को जाने, अधिकार क्या होते हैं वो अपने लिए बोल सके। स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत से अधिकार है आपके पास। बोलने का अधिकार है, हर चीज का आपके पास अधिकार है एक प्रकार का। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले किस देश के संविधान में अधिकार थे? तो सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान में अधिकार थे। उसके बाद हमारे देश में अमेरिका के संविधान से ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, जो कि हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत दोस्तों 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। लेकिन आज हम लोग 12 से 18 समानता का अधिकार दोस्तों पहले पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, इसी तरह 19 से 22, उसके बाद इसी तरह हम सभी 35 तक पढ़ लेंगे। लेकिन आज हम पहले 12 से 18 दोस्तों क्लियर कर लेते हैं। नोट बनाते रहिएगा, यूपीपी यूपीएससी तो होगी ही दोस्तों। यूपीपी वाले ध्यान दे दोस्तों बिल्कुल। तो दोस्तों चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, जिस तरह कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जीएस स्टडी विद लाखा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है। यह अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। यह अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है? राज्य की परिभाषा। व्हाट इज स्टेट? द डिफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा। अरे हम लोगों को तो पता ही राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश बिहार ये सब राज्य। भैया संविधान की भाषा में राज्य कुछ अलग है, अलग ही चीज है। सब सिस्टम हुआ का अलग है। मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। आपको ईमानदार समझते हैं किसी को तो संविधान बनाने वालों को ईमानदार समझिए दोस्तों। ये जो नेता सदन में बैठे हैं ना, आपको बेच देंगे, ये संविधान इनको रोक के रखा है। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 12 क्या कहता है? परिभाषा, राज्य की परिभाषा। तो राज्य कौन होते हैं? राज्य कौन होते हैं ये हम आपको दोस्तों बताते हैं। राज्य कौन होते हैं? तो दोस्तों राज्य कौन होते हैं ये बात मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं। राज्य कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं सरकारें? दोस्तों राज्य क्या है? राज्य देखो सरकार नहीं लिखा गया है हमारे संविधान में दोस्तों, ये है राज्य। राज्य किसको किसको कहा जा रहा है दोस्तों? केंद्र सरकार राज्य है। और दोस्तों क्या मतलब राज्य सरकार भी एक प्रकार की राज्य है। और नगर पालिका, नगर परिषद, वो भी एक प्रकार की राज्य है। अब जैसे मान लो एक रोड है, उस पे रोड पे घर बना दिया गया। अब दोस्तों क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ढूंढेगी, हाँ हाँ कौन सा घर है, कौन सा घर है क्या है, तो उसके लिए नगर परिषद है। अगर छोटा शहर है तो छोटा शहर है तो ये परिषद, और उससे बड़ा शहर है तो दोस्तों ये क्या नाम है इसका, वो चेयरमैन, उससे बड़ा शहर है तो मेयर। तो दोस्तों यही है दोस्तों क्या है। तो दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका, नगर परिषद, ये राज्य की परिभाषा है। तो दोस्तों नोट कीजिए, पहला क्या कह रहा है? राज्य की परिभाषा दोस्तों नगर पालिका यानी कि नगर परिषद, हाँ नगर परिषद, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये परिभाषा है स्टेट की, यानी कि राज्य की परिभाषा है। और दोस्तों हम अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है ये दोस्तों तुरंत नोट कीजिए। पहला कह रहा था राज्य की परिभाषा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी कि नगर परिषद। तो दोस्तों आप देखते हैं हम 13 क्या कहता है।
13 में जाने से पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि गेरा कह रहा था कि राज्य की परिभाषा, गेरा क्या कह रहा था, नहीं गेरा नहीं 12 क्या कह रहा था, राज्य की परिभाषा। राज्य क्या होता है, कमेंट में जरा बताइए राज्य क्या होता है। राज्य होता है केंद्र सरकार और हमारा राज्य सरकार और जिला परिषद। 13 क्या कहता है, तेरा क्या कहता है, अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या होता है, अब दोस्तों आप लोग समझिए अल्पीकरण क्या होता है। दोस्तों आप लोग समझिए कि अल्पीकरण होता क्या चीज है। दोस्तों आपको समझना होगा कि अल्पीकरण क्या होता है। दोस्तों अल्पीकरण ये होता है, तो दोस्तों समझिए पहले। दोस्तों क्या कहता है, अल्पीकरण। दोस्तों अल्पीकरण क्या है कि राज्य, 13 क्या कह रहा है, अल्पीकरण। 12 क्या कह रहा था, पहले दोस्तों देख लीजिए, 12 कह रहा था राज्य की परिभाषा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी जिला परिषद दोस्तों थी। अब दोस्तों 12 क्या कहता है, अल्पीकरण, यानी दोस्तों राज्य कोई ऐसी विधि यानी कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारे मूल अधिकार में, यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है कि राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे हमारे मूल अधिकारों में असंगत यानी कि कुछ भी छीने जा सकते। कि सुनो, इसको हम दोस्तों अच्छे शब्दों में समझते हैं कि दोस्तों राज्य ऐसी कोई भी प्रकार की विधि नहीं बनाएगा जिससे हमारे मूल अधिकारों में असंगत यानी कि हमारे मूल अधिकार छीने जाए, यानी कि हमारे मूल अधिकारों में कोई दिक्कत हो। तो दोस्तों राज्य ऐसी, आपको लिख देना है कि राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे हमारी मूल अधिकारों में असंगत हो। तो दोस्तों ये हमने देख लिया। अब दोस्तों इसमें एक और दूसरी बात भी कही जाती है। दोस्तों ये हमारा संविधान, दोस्तों अब दोस्तों आप लोग एक बात का दोस्तों गौर कीजिए। दोस्तों संविधान, दूसरी बात इसमें क्या, पहली बात कहता है कि राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे हमारे अधिकारों में, मूल अधिकारों में असंगत यानी कोई भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेगा वो, कि वो ऐसे कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारे भंग हो। दोस्तों अब दोस्तों देखते हैं इसमें दूसरा क्या कह रहा है। इसी के अंदर दोस्तों कह रहा है कि संविधान से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान से पहले कोई भी प्रकार की अगर जो धारा या कानून कोई भी प्रकार का होगा वो लागू रहेगा, बशर्ते वो हमारे संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये दोस्तों जैसे आईपीसी की धारा है वो लागू बशर्ते रहेंगी, वो हमारे इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसके साथ इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको क्या डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या दोस्तों, आईपीसी की धारा या कोई भी 3 तलाक जैसे था वो हमारे अगर पुरानी है तो लागू रहेंगे, बशर्ते वो यहाँ की किसी भी प्रकार को बीच में, यहाँ पे जैसे मान लो इधर की पहले की, जैसे हमारा संविधान कब आ जाता, मतलब हमारा संविधान कब लागू होता है 1950, 1950 से पहले अगर कोई भी प्रकार की विधि या कानून बनाया गया है वो दोस्तों लागू रहेंगे, हमारे संविधान में रहेंगे, लेकिन वो बशर्ते यानी हमारे संविधान के मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर वो छेड़छाड़ करेगा तो दोस्तों उसको हटा दिया जाएगा। तलाक, जैसे 3 तलाक था, 3 तलाक कब की थी, प्री कॉन्स्टिट्यूशन में आता है पर्सनल लॉ। दोस्तों 1950 से पहले एक पर्सनल लॉ था जिसमें 3 तलाक था, तो मीरा बानो ने इस पर केस कर दिया। दोस्तों क्या किया, केस कर दिया। अब दोस्तों देखिए मीरा बानो ने जब केस किया दोस्तों, तो तलाक ए बिद्दत जो की था उसमें, तो दोस्तों उससे लड़कों को तो अधिकार पहले मिल रहा था, लेकिन यहाँ हमारे मूल अधिकारों में उसी के वजह से ना जाने कितने लड़कियों की लाइफ बर्बाद हो रही थी। तो इसमें कहा गया है पुराना लागू रहेगा लेकिन हमारे बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो पुराना लागू था जिसमें पुरुष को अधिकार था, लेकिन इसमें महिला को अधिकार वो नहीं था, तो पुराना रहेगा लेकिन इसने इसको डिस्टर्ब किया तो भैया हट जाओ, तलाक बिद्दत हटा दिया गया। पुराना था जो आया
वो रहा इसमें, लेकिन बीच वाले को डिस्टर्ब किया, जो कि प्रेजेंट टाइम मूल अधिकार है। अगर उनको इसने डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब कर भी दिया तो उसको हटा दिया गया। यानी कि इसका कहना दोस्तों क्या है, इसका कहना ये है कि संविधान से पहले अगर कोई कानून बना है तो अगर वो लागू रहेंगे, हमारे संविधान में रहेंगे, पहले बने तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे संविधान में लिखे गए, लेकिन वो बशर्ते हमारे, यानी उनकी शर्त है वो तब लागू रहेंगे अगर वो हमारे जो अभी हमको अधिकार मिले हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर छेड़छाड़ किया तो उसको हटा दिया जाएगा पुराने वाले को। और दोस्तों अभी का राज्य विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी विधि कानून नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को छीने। ऐसे कोई भी, अब मान लो बना दिया कि राज्य ने एक वो बना दिया कि कोई भी सरकार पर उंगली नहीं उठाएगा। सुनो, हमारा अधिकार है बोलना, इसमें क्या है, हमारे मूल अधिकारों में क्या है, प्रेजेंट टाइम हमारे अधिकार है कि हम बोल सकते किसी पर। तुम बना रहे हो कि भैया किसी के, हम सरकार के ऊपर आवाज नहीं उठा सकते, तो भैया खत्म, कहा गया जो गलत होगा वो हटा देंगे। तेरा क्या कहता है, जो गलत है वो हटा देंगे, अल्पीकरण। तो दोस्तों आपने देख लिया। अब दोस्तों 14 की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं 14 की तरफ। 13 कह रहा था पहले देखते हैं 12 कह रहा था राज्य की परिभाषा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। जिला परिषद दोस्तों राज्य है। और दोस्तों 13 क्या कह रहा था, अल्पीकरण कह रहा था कि राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे हमारे जो अधिकार है वो छीने जा सके। और दोस्तों उसमें दूसरी बात क्या कही गई थी कि संविधान से पहले जो कानून थे वो अभी रहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने हमारे जो अभी मौलिक अधिकार है उनको डिस्टर्ब किया तो उनको हटा दिया जाएगा। और राज्य ऐसी नीतियों का विधि नहीं निर्माण करेगा जो प्रेजेंट टाइम के मौलिक अधिकारों को छीने। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले 14 की। तो दोस्तों क्या कहेगी, अनुच्छेद 14 देखिए दोस्तों, इसमें पहली बात क्या की, इसमें 2 तरीके की बात कही गई। पहली बात कही गई है कि कानून के समक्ष समानता, आप भैया चाहे राजा हो या रानी हो या प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो, आपके सामने कानून बराबर है, आपको सजा बराबर मिलेगी। चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सबको सजा बराबर मिलेगी। आप कानून के सामने समान है, यानी कि कानून के सामने समानता का अधिकार दोस्तों ये है। अब दोस्तों कानून के समक्ष समानता, अब दोस्तों ये बताया गया है, ये कहाँ पर था, ब्रिटेन में। किसका सिद्धांत है, एबी डेसी का। दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया एबी डेसी का सिद्धांत, तो आपको लिख देना है कानून के सामने समक्ष समानता। दोस्तों आपको कुछ लिख देना है, कानून के सामने आप सब बराबर है। आपने देखा होगा कि एक लड़की तलवार लिए खड़ी है और तराजू साथ में लिए हुए, तुम चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे जो हो, कानून के सामने बराबर हो, काट दिया, खाच, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे चपरासी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे जो कुछ हो, काट लो। लेकिन दोस्तों दूसरी बात, अमेरिका इसी को गलत कहता है दोस्तों। अब दूसरी बात इसमें दोस्तों पॉलिटी में देखिए क्या कह रहा है, मतलब इसी अनुच्छेद में दोस्तों क्या कह रहा है, अनुच्छेद 14 में दोस्तों दूसरी बात कह रहा है कानून के समक्ष संरक्षण। ये कहा गया यूएसए में। इसमें कहा गया, पहली बात दोस्तों कही गई थी कानून के सामने समानता, यानी कि आप कानून के सामने बराबर है, जो कि ब्रिटेन ने कहा था, एबीडीसी का सिद्धांत था। अब दूसरा दोस्तों अमेरिका ने इसी को कह दिया गलत, कानून के सामने सब बराबर नहीं होगा, कानून के समक्ष समानता दोस्तों नहीं होगी। कानून के समक्ष दोस्तों क्या होना चाहिए, संरक्षण दोस्तों, क्या होना चाहिए, संरक्षण दोस्तों होना चाहिए। यानी कि कानून के सामने दोस्तों, जैसे मान लो अब 5 साल का लड़का है और 20 साल का लड़का आदमी है, 20 साल का भी लड़का नागरिक है और 5 साल का भी लड़का नागरिक है, उसकी टिकट हाफ क्यों पड़ती है और उसके फुल क्यों पड़ती है 20 वाले की,
दोस्तों ये गलत है। तो कानून के समक्ष संरक्षण, इसमें दो बातें कही गई हैं कि कानून के समक्ष समानता, दूसरी क्या कही गई है, कानून के समक्ष संरक्षण। यानी कि इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है 14 का कि कानून के सामने आप बराबर है। लेकिन दोस्तों अमेरिका, ये ब्रिटेन में कहा गया, अब अमेरिका कह रहा है, अमेरिका के लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, कानून के समक्ष संरक्षण होगा। यानी कि दोस्तों सजा आपको बराबर मिलेगी, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन के द्वारा आपको देखा जाएगा। दोस्तों क्लासिफिकेशन के द्वारा दोस्तों देखा जाएगा। जैसे क्लासिफिकेशन में दोस्तों तो क्या कह रहा है दोस्तों कि कानून के समक्ष संरक्षण, यानी कि दोस्तों आपको क्लासिफिकेशन, आपको सजा तो बराबर मिलेगी, लेकिन क्लासिफिकेशन जैसे महिलाओं को फांसी ही नहीं। और जैसे संसद है दोस्तों, वो सॉरी राष्ट्रपति है दोस्तों, उसको वो मर्डर भी करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति ने मर्डर भी कर दिया तो दोस्तों उसको सजा नहीं मिलेगी, सिर्फ उसके फाइन दे दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपने सजा दे भी दी तो कानून, वो राष्ट्रपति जो कि है वो अनुच्छेद 71 में उसको या अधिकार प्राप्त है कि वो किसी की सजा माफ कर सकता है। तो जाके लिख देगा, मैं राष्ट्रपति, मैं इस देश का मैं भारत का राष्ट्रपति अपनी सजा को माफ करता हूँ, सारे बयानों को मद्देनजर रखते हुए मैं माफ करता हूँ। लेकिन दोस्तों इसी में बवाल हो गया। कानून देखिए कितने समझदार थे। देखिए दोस्तों आप केस लगाइए, हम केस जाके माफ कर लेंगे, राष्ट्रपति कह रहे हैं। अब दोस्तों इसी पे बहस हो गई राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि दोस्तों ये जब तक राष्ट्रपति दोस्तों अपने पद पर रहेगा वो अपनी सजा माफ कर सकता है, लेकिन पद से हट जाएगा तो उसके अधिकार गए। अब वो दोस्तों उसको कोर्ट सजा सुना सकती है। तो बेटा पद से हट, तब तुझको बता। अब दोस्तों देखिए तुरंत देखिए दोस्तों 15 क्या कहता है। दोस्तों 15 कहता है भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों 15 क्या कहता है दोस्तों, भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों किसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, दोस्तों धर्म के आधार पर दोस्तों भेदभाव नहीं होगा, और दोस्तों लिंग के आधार पर नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर नहीं होगा, और जाति के आधार पर नहीं होगा। दोस्तों हमारे भारत में भेदभाव नहीं होगा, ये संविधान के दोस्तों 15वें आर्टिकल में लिखा है। जो कि दोस्तों देखिए कि पहले धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों पहले होता था कि तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, और दोस्तों लिंग के आधार पर तुम लड़का हो, हम लड़की हैं, जन्म स्थान पर तुम बिहारी हो, तुम यूपी हो, हम ये महाराष्ट्र के हैं, और दोस्तों ये वहाँ के जाति के आधार पर तुम नीचे जात के हो, नीचे जात के लोगों को नीचे बैठा जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है। अब दोस्तों दोस्तों आप पॉजिटिव लेकिन कर सकते हैं भेदभाव, ये भी एक प्रकार का अपराध है। दोस्तों अगर ये पता चल गया कि आपके साथ भेदभाव हो रहा, अगर आपके पास सबूत है तो आप उसको अंदर करा सकते हैं, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए। आप लेकिन दोस्तों पॉजिटिव दोस्तों कर सकते हैं। जैसे मान लो दोस्तों फौज में इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुई और आपने भेज दिया पुरुष को, तो एक ने कहा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आपने पुरुष को क्यों नहीं लड़कियों को भेजना चाहिए था, भेदभाव नहीं होगा। अरे भैया कहा जब शारीरिक विकास होता है और वो अच्छे होते हैं बॉडी में, तो उनको भेजना चाहिए। आप पॉजिटिव कर सकते हैं। दोस्तों आरक्षण क्या होता है, आरक्षण जिसको दोस्तों मिलता है वो क्या गलत है, और मिलता है वो कहता सही है, जिसको नहीं मिलता वो कहता है गलत है। दोस्तों मान लो ये देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग मान लो दोस्तों ये है बिल्डिंग, और ये छोटी बिल्डिंग, ये बड़ी बिल्डिंग, ये छोटी और ये बड़ी। अब दोस्तों ये है छोटी जाति के और ये है बड़ी जाति के। अब दोस्तों इनको बराबर लाने के लिए, छोटी जाति वालों को बराबर लाने के लिए दोस्तों किसका आरक्षण का निर्माण किया गया था। दोस्तों यही है जो कि ओबीसी को 27% आरक्षण दोस्तों मिला है, जो कि 2002 में। अब दोस्तों देखते हैं 16 क्या कहता है। दोस्तों आप अप्रशिक्षित दोस्तों क्या है, एक प्रकार का अपराध, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत। दोस्तों हमारे यहाँ भारत में जाति के आधार पर छुआछूत बहुत होता है कि वो नीची जात का है तो नीचे बैठ, इसी तरह होता है कि इसको छूना मत, ये बहुत नीची जात का है, ये नहीं होगा, ये अपराध है। अगर आपको ये करते देख लिया गया तो आपको दोस्तों जेल भी हो सकती है। लेकिन आप पॉजिटिव छुआछूत कर सकते हैं। कोई बीमारी है जैसे कोविड है तो फैलती है, तो दोस्तों छूना नहीं, ये दोस्तों आप कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप दोस्तों हम कहाँ चलते हैं 18वें की तरफ। आर्टिकल 18 क्या कहता है दोस्तों, अंत क्या कह रहा है 18वां, उपाधियों का अंत। आप किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकते। कौन कौन सी प्रकार की नहीं रख सकते आप, उपाधियों का अंत। दोस्तों आप किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकते। किस प्रकार की दोस्तों, सुल्तान की, बादशाह की, दोस्तों सम्राट की, राजा की, ऐसी आदि उपाधि आप नहीं रख सकते। आप किस प्रकार की उपाधियां रख सकते हैं दोस्तों,
एजुकेशन की, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है और टीचर है, ऐसी उपाधि आप रख सकते हैं कि हम डॉक्टर हैं, टीचर है। दोस्तों जैसे आपको कोई बाहर विदेशी अगर जो दोस्तों आपको मिला, दोस्तों आप विदेश की दोस्तों उपाधि नहीं रख सकते। जैसे मोरारजी देसाई को दोस्तों मिली थी विदेश की उपाधि, पाकिस्तान का सिराज है पाकिस्तान, तो वो अगर प्रेसिडेंट से पूछे तो वो रख सकते हैं। जैसे आपको उपाधि बाहर की मिली विदेश की, तो प्रेसिडेंट से पूछ लीजिए, आपको वो उपाधि आप रख सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आपको मिली तो वो आप रख सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल अवार्ड। जैसे आपको नेशनल अवार्ड मिला वो उपाधि आप रख सकते हैं, लेकिन सरनेम की तरह आप नहीं यूज करें। जैसे आपको मिला, जैसे मेरा नाम विवेक यादव उर्फ लाखा है, लाखा सर है, तो दोस्तों मैं उपाधि दोस्तों जैसे मुझे मिला भारत रत्न, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि भारत रत्न श्री विवेक यादव उर्फ लाखा, ये नहीं रख सकता। ये लिख सकता हूँ विवेक यादव उर्फ लाखा को मिला भारतीय रत्न। तो दोस्तों हमने उपाधियों का अंत दोस्तों हमने कर दिया है, 18वां दोस्तों हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों अब रिवाइज करते हैं। दोस्तों पहला क्या कहता था, राज्य की परिभाषा, यानी कि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी कि जिला परिषद दोस्तों राज्य है। दूसरा क्या कहता था, दो प्रकार की बातें कहता था, अल्पीकरण दोस्तों कि राज्य ऐसी विधियां नहीं बनाएगा जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को कोई भी प्रकार की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। और दोस्तों तीसरा और हमारा 14वां क्या कहता है कि दोस्तों 14 कहता है कि दो प्रकार की बातें हैं कि कानून के समक्ष समानता, और दूसरा कहता है मतलब 2 कहता है उसका पॉइंट कि कानून के समक्ष संरक्षण। और दोस्तों 15 क्या कहता है कि दोस्तों भेदभाव नहीं होगा जाति, लिंग और धर्म और जन्मस्थान के आधार पर। दोस्तों 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता का अधिकार, लेकिन आरक्षण की वजह से आपको दोस्तों कुछ वो फायदे मिल जाते हैं। दोस्तों 17 क्या कहता है, अपृष्ठपत यानी छुआछूत नहीं होगा, जाति लिंग के स्थान के आधार पर नहीं होगा दोस्तों, और आप बीमारी के आधार पर कर सकते हैं पॉजिटिव। और दोस्तों 18वां कहता है उपाधियों का दोस्तों अंत, दोस्तों आप किसी भी प्रकार की उपाधि सम्राट, बादशाह, सुल्तान नहीं रख सकते। एजुकेशन की दोस्तों आप रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर और टीचर आदि दोस्तों आप रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अब दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार इसी का भाग 3 का ही है, स्वतंत्रता का अधिकार पार्ट 2 है इस वीडियो का, स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें 19 से 22 हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो वो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो नीचे सब्सक्राइब आपके में लाल है काला जो भी है उसको क्लिक कर दीजिए, और बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना। तो जिस तरह मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके मैसेज तुरंत आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। विवेक यादव उर्फ लाखा, GS स्टडी विद लाखा।